के एयरपोर्ट पर ब्रैंडन नाम का एक आदमी अपने ट्रेलर में एक डरावना सपना देखने के बाद उठता है। सपने में उसने देखा कि समुद्र की गहराई में एक औरत डूबती ही जा रही होती है, जिसे देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह काम पर देर से पहुंच सकता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी तैयार होता है और अगले दिन के काम पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जेड अपने दोस्त कायल के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है। वे लोग छुट्टियां मनाने के लिए काबो के एक रिसोर्ट पर जा रहे होते हैं। जब उसकी गर्लफ्रेंड एवा वहां आती है तो वह बताती है कि उसका बॉडीगार्ड ब्रैंडन भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि उसके पिता गवर्नर हैं, इसलिए वह बिना सुरक्षा के उसे दूर जाने नहीं देना चाहते। जेड पहले से जानता है कि एवा एक गवर्नर की बेटी है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि उन्हें बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तभी एवा के पास उसके पिता का फोन आता है और दूसरी तरफ काइल ब्रैंडन के साथ मजाक करते हुए पूछता है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो, जिस पर ब्रैंडन जवाब देता है हर जगह कोई ना कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए मुझे सीरियस रहना पड़ता है। इसके बाद ब्रैंडन एयरपोर्ट के आसपास घूम रहे हर आदमी की आदतें और हाव भाव बताने लगता है। उसकी समझदारी और प्रोफेशनल अंदाज देखकर जेड भी थोड़ा प्रभावित होता है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक एयरपोर्ट स्टाफ एवा को पहचान लेता है और कहता है मेरा वोट तुम्हारे पिता को ही जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट के दूसरी तरफ मार्टी और हैंक अपनी पोती रोजा के साथ बैगेज क्लेम से अपना सामान उठाते हैं। रोजा के बैग में उसका सबसे पसंदीदा टेडी बियर रखा होता है, लेकिन सीढ़ियों से जाने से पहले मार्टी कहती है कि वह बोर्डिंग गेट पर अपने परिवार से मिलेगी, क्योंकि जाने से पहले उसे एक जरूरी काम निपटाना है। इसलिए रोजा अपने दादा के साथ प्लेन की तरफ चलने लगती है, लेकिन रास्ते में उसके दादा उसे अपने सैनिक वाले दिनों की कहानियां सुनाते हैं। बातचीत के दौरान रोजा अपना टेडी बियर जमीन पर गिरा देती है, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से उसे पता नहीं चलता कि वो अब उसके बैग में नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जेड कायल